नगर निकाय चुनाव को लेकर के महज 4 दिन का समय रह चुका है, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त वार्ड नंबर एक से निकल कर आ रही है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस आपस में टकराती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दमदार कंपटीशन वार्ड नंबर 1 के अंदर बना हुआ है। आपको बता देते हैं, जितने भी वार्ड है, सबसे ज्यादा बहुचर्चित वार्ड जो है वार्ड नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ से जो पहले पार्षद रह चुके हैं, जो पार्षद रह चुके हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको घेरते हुए कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो है कांग्रेस के सिंबल के ऊपर जो चुनाव लड़ रही है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेखा बंसल है। साक्षी सोनी जी, आपकी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक है ललित जी, अगर बात की जाए वार्ड नंबर 1 की, तो कहीं ना कहीं जो है माहौल गर्माता हुआ वार्ड नंबर 1 के अंदर दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार आपस के अंदर टकरा रहे हैं? सबसे पहले साक्षी सोनी जी, आपके आवाज जो चैनल है उसके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और रही बात टकराव की, कोई टकराव की मतलब नहीं है। हम अपना मतलब कि जो है ना, जो जनता खुद चाहती है कि अब की बार रेखा बंसल उनके पार्षद बने। जो उनके पिछले 15-20 सालों से जो काम रुके हुए थे वो काम रेखा बंसल उनके करवाए। रेखा जी, बात की जाए, इस बार ये रिजर्व वार्ड है महिलाओं के लिए, और तीनू जैन की पत्नी भी इस पूरे के पूरे इलेक्शन के अंदर उतर चुकी है। तो क्या लगता है कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है इस बार? देखिए जी, आप जो टीनू जैन की वाइफ के बारे में बात कर रही है वो मेरी सीनियर हैं। कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग हैं, मेरे सिर पे आशीर्वाद है उनका। और जहां तक बात रही कंपटीशन की, मैं कंपटीशन मानती ही नहीं हूँ। कंपटीशन अपने आप से होता है। सब बच्चे रिजल्ट वो एग्जाम देते हैं, सब अपने अपने रिजल्ट का वेट करते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि वो पीछे रहे हम आगे आए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनके पति पार्षद रह चुके हैं। पार्षद रहते हुए ऐसे कौन से काम थे जो वो नहीं करवा पाए और आप करवाना चाहती हैं? देखिए जी, हमें तो लोगों से ही पता चल रहा है कि सेक्टर में देखिए सफाई का काम नहीं हो रहा है। ऋषिनगर में भी बहुत सारे लोगों ने हमें घेर के ये बात बोली है कि भाई हमारे कोई भी काम नहीं बन रहे हैं। हाँ जी, और ये जो सफाई से लेके लोग बहुत परेशान है, और ये कुत्तों से परेशान है, बंदरों से परेशान है, और लोगों की बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 1 में थोड़ा सा आगे जाकर के पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या है, तो पानी की समस्या क्या आप सुलझाने का काम करेंगी? हाँ जी, करेंगे। लोगों के पास पीने को पानी ही नहीं है। जब लोगों के पास पानी नहीं है तो फिर लोग क्या करेंगे? आवाज तो उठाएंगे ना लोग। पीने का पानी है ही नहीं लोगों के पास। ललित जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हर जो भी काम होता है उसके अंदर बढ़ चढ़ के आप भाग लेते हैं। तो इस बार सामाजिक कार्यकर्ता को अगर जनता मौका देती है तो कौन कौन से काम आप करवाना चाहेंगे? सबसे पहले साक्षी सोनी जी, जैसे आपने बताया कि सामाजिक कार्यों में जैसे हमने जो पूरे शहर के जितने फुहारे बंद थे, सबसे पहले हमने महाराज अग्रसेन चौक का फुहारा और नागौरी गेट का फुहारा जो चालू कराने का हमने बीड़ा उठाया था, जिसके अंदर हम सफल भी हुए। और प्रशासन, अच्छा, आप फव्वारा चलाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो उसके नाम के ऊपर वोट मांग रही है कि हर चौक चौराहे के ऊपर हमने फव्वारे चलवाए हैं। ऐसा है जी, कथन और करने का सब फर्क होता है। आप अगर पूर्व में देखेंगे जो आई लव विसारी मेरा लिखवाया हुआ है, अगर आप उनसे ये पूछिए कि सबसे पहले आपने किस चौक का फुहारा चालू किया और जो सबसे जो कूड़ा कचरा कितना अड़ंगा उन्होंने निकाला है। आपकी कॉपी करके आई लव हिसार जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, लोग वहां पर आकर के फोटो डाल रहे थे, वही सेम अब टाउन पार्क के आगे भी लिखवा दिया गया। पहले जो है आइडिया वो आपका था। ऐसा है जी, आइडिया का मतलब कि वो नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है, नगर निगम कर रहा है काम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने 2 साल से ऊपर हो गया, तो हमने जैसे आई लव विसार जो सेल्फी पॉइंट है उसको मेंटेन रखा हुआ है। हम प्रशासन से भी मतलब कि प्रशासन जितने भी सेल्फी पॉइंट और भी लगाए, आप जहाँ टाउन पार्क के तो अभी लगा ही नहीं है वो। इससे पहले आप चेक कीजिए ना कि जितने सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं क्या वो मेंटेन है क्या। और जो अग्रसेन चौक में जो ठेका खुल रहा था वो भी हमने बंद करवाने का काम किया। और रही बात जो आप कह रहे हैं फुहारे की बात है कि भाजपा कह रही है हमने शुरू कराए, आप उनसे एक बार ये जाकर पूछिए कि जब उसकी सफाई हो रही थी अड़ंगा कितना निकला था। 2 से 3 ट्राली अड़ंगा हमने निकलवाया था, सफाई हमने करवाई थी जी। जो धरना वगैरह जो वहां देने का जो अग्रसेन चौक पे सिस्टम था वो हम लोगों ने बंद करवाया था। ऐसा नहीं है, पूरे सामाजिक तौर पे हम लोग पहले भी जुड़े हुए हैं। सिर्फ क्या होता है कि कई काम ऐसे होते हैं जो कलम की ताकत के बिना हो नहीं सकते, तो उन सब के लिए जनता मतलब कि पूरे वार्ड वासी चाहते थे कि ललित जी अब की बार आप आओ, हम आपके साथ हैं। और उनको ये पता है कि ललित को एक बार आप कॉल करोगे तो ललित आगे मिलेगा, जनता पीछे मिलेगी। जो मतलब कि प्रशासन से बिल्कुल कोई भी मतलब कि नरमाई से कोई काम नहीं करवाया जाएगा, प्रशासन से बिल्कुल लड़के काम करवाएंगे। जो अफसर काम करेगा तो काम, नहीं तो उसका तबादला कराने का काम भी रेखा बंसल करेगी। अच्छा, लोग अक्सर
अक्सर ये सोचते हैं कि अगर सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर भाजपा की सरकार है तो छोटे चुनावों के अंदर भी भाजपा के ही कैंडिडेट को जितवाना चाहिए। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर सरकार से हट करके दूसरे कैंडिडेट को जितवाते हैं तो भी उनको फायदा है? ऐसा है बहन जी, जो मतलब कि आपको मैं बात बता देता हूँ, ये जो चुनाव होते हैं ये भाईचारे का चुनाव है। ये पहली बार हुआ है कि जो पार्टियां सिंबल पे लड़ रही हैं, नहीं तो ये पार्टियां हमेशा अपने स्तर पर मतलब कि जो कैंडिडेट है अपने स्तर पर करता है डेली। मतलब कि ऐसा नहीं है, जैसे क्या होता है कि जो नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं वो अपना एक अलग लेवल होता है, एमएलए के चुनाव के लिए एक अलग लेवल होता है और एमपी के चुनाव के लिए अलग लेवल होता है। इसके पार्षद के अंदर जनता को डेली काम की जरूरत होती है और जो एमएलए एमपी के पास तो बहुत कम होते हैं। रही बात, मैं आपको बात बताता हूँ रेखा की, रेखा जी को पूरे मतलब कि ये मत समझिए, कोई भी पूरे वार्ड वासी से हमारी अपील है कि ये मत सोचना कि आप एक पार्षद चुन रही है, आप एक लोकसभा का जो सांसद है उनके मतलब कि जो साथ में काम करने के लिए भी ये तैयार है। सांसद जेपी की तरफ से हमारे पास पूरी ऑफर है। ललित जी, कोई भी लोकसभा का कोई भी काम हो आप मेरे पास आइए। इसी के साथ साथ ये कुलाना की बेटी है नरेश सेलवाल जी जो विधायक है, इनके लिए स्पेशल ऋषिनगर और बहुत से एरिया में डोर टू डोर उन्होंने किया है, उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। उकलाना विधानसभा कोई काम हो रेखा करवाएगी। इसी के साथ साथ चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से विधायक है, उनकी तरफ से भी इनको पूरा आशीर्वाद है। इसी के साथ साथ नारनौल से विधायक जसी पेटवाड़ जी है, उनके तरफ से भी। ये मत समझिए कि आप कोई रेखा बंसल एक पार्षद है, पार्षद से कहीं ऊपर है, तो उसके मतलब कि हर काम करवाने के लिए सक्षम है। जो आपकी कोई ग्रांट है, कोई काम है, लोकसभा स्तर पर भी ग्रांट लेके आएंगे और जो नगर निगम की भी कोई ग्रांटें होगी वो भी लेकर अपना यहाँ नगर निगम में काम कराएगी। और रही बात साक्षी सोनी जी, मैं आपको ये बता देता हूँ, नगर निगम का अपना एक अलग से बजट होता है और जिसकी एक पावर होती है वो मेयर और पार्षद के पास ही पावर होती है। उसके अंदर कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। जो जनता कहेगी, जनता की हम लोग कमेटी बनाएंगे, जो जनता चाहेगी 20 आदमी जो इकट्ठा होंगे, 20 आदमी जो काम कहेंगे वही काम होगा, कोई काम गलत नहीं होगा। रेखा बंसल जी सक्षम है। एक दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कोई भी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप काम करेगी। अच्छा रेखा जी, मुझे ये बताइए, एक बड़ी बात जो है ललित बंसल ने यहाँ पर कह दी है कि अक्सर रिजर्व वार्ड होते हैं, महिलाएं बन करके आती हैं लेकिन उनके पति काम संभालते हैं, लेकिन ललित बंसल ने ये कह दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, खुद रेखा बंसल फील्ड के अंदर उतर करके आपके सभी काम कराएंगी। रेखा जी, कितना लगता है अगर जीत करके आती है तो करवा पाएंगी काम? देखिए जी, वैसे महिला इंडिपेंडेंट है, वैसे तो महिला को कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर महिला के साथ एक पुरुष अगर मिल जाता है, बिल्कुल 1 और 1 11 हो जाते हैं। अगर देखो घर संभालते हैं तब भी एक पुरुष और महिला मिलके घर संभालते हैं तो घर कितने अच्छे से संभलता है। तो वही मैं चाहती हूँ कि अगर एक वार्ड में मेरा देवर अगर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, के लिए मैं खड़ी हूँ। अगर कोई भी ऐसी समस्या महिलाओं के लिए मैं खड़ी हूँ, और कहीं ऐसा है कि चलो पुरुषों की सुननी है या चलो कुछ भी हो तो भैया खड़े हैं साथ में, तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता कि पुरुष है या प्रतिनिधित्व है या महिला अकेली है, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं अच्छा, लास्ट में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी वार्ड नंबर 1 को लेकर के? मैं तो एक ही अपील करना चाहूंगी कि मैं 5 दिन से डोर टू डोर कर रही हूँ और जितने लेडीज ने मेरे को अपनी प्रॉब्लम गिनवाई है, कोई झाड़ू की है, एक लेडीज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपको वोट हम देंगे लेकिन हमारे घर के पीछे सीवरेज का पानी आता है, वो पानी मिक्स होता है, तो आप बताइए वो पानी कहाँ से पियेंगे। तो उन्होंने हमसे हाथ जोड़ के अपील की है कि प्लीज हमारा ये काम करवाइए। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि अगर आप परिवर्तन चाहते हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और फिर हम जो आप कहेंगे वो हम काम करवाएं। जी, आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? पूरे वार्ड वासियों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे, एक भी वोट आपका छूटे ना, और मतलब कि आपके वोटों से मतलब कि रेखा बंसल जीते और मतलब कि आपके वार्ड वासियों के पूरे काम करवाए। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, करोड़ों की कोटियां लेकर के सेक्टर 14 और वार्ड नंबर 1 के अंदर लोग बैठे हैं, लेकिन पीने के पानी के नाम के ऊपर उनको सीवरेज का पानी पीना पड़ता है। एक मुख्य समस्या जो है रेखा बंसल ने इस वक्त गिनवा दी है। ये सेक्टर इसके साथ जो मैं आपको बता देता हूँ बहन जी, जो सेक्टर 33 की सबसे भारी समस्या है, सेक्टर 33 के अंदर क्या है कि जैसे जो सीवर लाइन के जो लाइनें बिछी हुई है ना, और वो लाइनें मतलब ना तो प्रॉपर ढंग से, मतलब कि उसके अंदर ब्रेकेज भी बहुत ज्यादा है, बहुत से प्लॉट खाली है, उन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने भी पिछले दिनों चुनाव लड़ने से पहले की बात है, मैंने भी कुछ मतलब की सफाई करवाई है सीवर की, और कुछ एक काम मेरे पेंडिंग है। ये अगर आपके माध्यम से मेरे एक्शन साहब है, जय साहब वो सुन रहे हो तो उनके पास भी, उनके मोबाइल में आज भी पेंडिंग एक सेवा पड़ी है
कृपया वो जल्दी जल्दी करवाने का भी काम करें। बिल्कुल, अक्सर जो है ललित बंसल जगह जगह के ऊपर लोगों की समस्याओं का निवारण करवाते हुए नजर आए हैं बतौर समाज सेवी। लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि कलम की ताकत सबसे पहले होती है, कलम की ताकत से ही सारे काम बनते हैं। और इसी को लेकर के निर्णय लिया गया कि रेखा बंसल जो है चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगी वार्ड नंबर 1 से, और टीनू जैन की पत्नी जो मौजूदा पार्षद है, उनकी पत्नी इस वक्त मैदान के अंदर, उनको कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि रेखा बंसल ने जो एक रोड मैप तैयार किया है समस्याओं का, क्या आप लोग उन्हें वो ताकत दे पाते हैं जिसको लेकर के वो आगे जाकर के ये सारे के सारे काम करवा सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है